हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इससे पहले आप पार्ट फर्स्ट एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं सामान्य सवाल, बेसिक टॉपिक। बेसिक जो है इसका एलसीएम और एचसीएफ का जो बेसिक है वो आप पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब इस पार्ट में उन प्रश्नों को बहुत ही अधिक प्राथमिकता दी गई है जिन प्रश्नों में आपके परीक्षा में एग्जामिनर हर बार उन प्रश्नों को अधिक से अधिक रखता है। ठीक है बच्चों, तो जो इसके प्रश्न हैं इनको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है बच्चों। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है दो लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या होगा। तो दो लगातार विषम संख्याओं का मासा पूछा गया। तब दो लगातार विषम संख्याएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो पहले कोई भी दो लगातार विषम संख्याएं ले लीजिए, 3 और 5। ये दो लगातार विषम संख्याएं हो गई। अब 3 और 5 का मासा निकालना है। 3 का भाग 2 5 में, 3 एक कम 3, और ये बचा 2, इस 2 का भाग 2 3 में, 2 एक कम 2, ये बचा 1। अब इस 1 का भाग 2 में, तो 1 दूनी 2, कट गया पूरा पूरा। तो यहाँ से आपको एचसीएफ क्या मिला, यहाँ से आपको एचसीएफ मिला 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हमें पता चला दो लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या होता है। तो दो लगातार विषम संख्याओं का मासा होता है 1। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा। दो लगातार सम संख्याओं का मासा, तो दो लगातार सम संख्याएं हमने ले ली 4 और 6। 4 और 6 का मासा निकालना है। तो सबसे पहले 4 का भाग हम लोग दे देते हैं 6 में, तो 4 एक कम 4, और ये 2, इस 2 का भाग देते देते हैं 4 में, तो 2 दूनी 4, कट गया पूरा पूरा। तो यहाँ से आपको एचसीएफ क्या मिला, यहाँ पे से आपको एचसीएफ मिला 2। तो आपका इसमें जवाब क्या हो जाएगा 2। तो ये 3 गलत लिख गए हैं 2 बार, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अभाज्य संख्याएं समझनी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड संभव होते हैं, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो या तो 1 से कटती हैं या स्वयं से कटती हैं। ठीक, तो कह रहा है दो अभाज्य संख्याएं। अब आप कोई भी दो अभाज्य संख्याएं ले लेते हैं। चलिए हमने अभाज्य संख्या ली 13 और दूसरी अभाज्य संख्या हमने ली 17। कह रहा आप इनका मासा निकालो। तो 13 का भाग 2 17 में, तो 13 एक कम 13, ये बचा 4 और ये 13। 4 का भाग 3 में दोगे तो क्या आएगा 12। अब ये बचा 1, इस 1 का भाग 4 में दोगे तो 1 चौको 4, कट गया पूरा। तो यहाँ से आपको एचसीएफ क्या मिला, यहाँ से आपको एचसीएफ मिल रहा है 1। ठीक, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा सी नंबर। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है 15, 18 व 45 के लासा व मासा का अंतर है। किसका, 15, 18 व 45। तो 15, 18, 45 का आप लासा जब निकालेंगे, 15, 18 और 45, इसका लासा निकालने आपको पार्ट फर्स्ट में इसके लासा निकालने के बारे में आपको विधिवत बताया जा चुका है। तो 15, 18, 45 का जब आप लासा निकालेंगे तो लासा इसका निकल के आएगा 90। इसका जब आप लासा निकालेंगे तो लासा इसका निकल के आएगा 90। और जब इसका मासा निकालेंगे 15, 18, 45 का, 15, 18 और 45 का जब आप मासा निकालेंगे तो मासा यहाँ से निकल के आएगा 3। तो 90 हो गया लासा, 3 हो गया मासा। तो अब इनका अंतर पूछा गया है। अंतर में चीज़ों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब घटा देंगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 87। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा सी। बच्चों ये लासा और ये मासा निकालना पार्ट फर्स्ट में आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया जा चुका है। ठीक है, चलिए जिसको अगर समस्या हो तो वो पार्ट फर्स्ट और पहले से देख ले तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25, 30 से विभाजित हो। तो छोटी से छोटी संख्या जहाँ पर बात करता है तो वहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, केवल लासा निकाल देना है। क्या करना है, केवल लासा निकाल देना है। तो 15, 25 और 30 का लासा निकाल दिया जाए। तो 15
25 और 30। सब काट पीट बयान काटना चालू करते हैं। 2 से 15 कटेगा नहीं, 2 से 25 भी नहीं कटेगा, 2 से 30 को काटोगे तब 15 आएगा। 5 से काट दो, 5 तिरका 15, 5 25 और फिर 5 तिरका 15 और फिर 5 से फिर काट देंगे तो ये बचेगा 3, 1 और 3 और फिर बच्चों इसको 3 से काटेंगे तो बचेगा 1, 1 और 1। लासा निकाल देंगे, 3 गुणा 5 कराएंगे 45, 3 का गुणा 5 कराएंगे 15 और 15 गुणा 5 कराएंगे 75 और 75 का गुणा जब 2 में करा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 150। तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो वो छोटी छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 150। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 12, 15, 21, 36 और 48 से भाग देने पर हर हालत में 7 शेष बचे। ठीक, हर हालत में कितना शेष बचे, 7 शेष बचे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 12, 15, 21, 36 और 48। किनका किनका, 12, 15, 21, 36 और 48। 12, 15, 21, 36 और 48 का लासा निकाल देंगे। बच्चों लासा आपको पार्ट फर्स्ट में बेसिक से बिल्कुल बता दिया गया है। जब आप इसका लासा निकालेंगे तो इसका लासा निकल कर आएगा 5040। तो लासा क्या आएगा निकल कर 5040। हर हालत में 7 शेष बचे। कितना शेष बचे, 7। पॉइंट वाली समझने की बात है, यहाँ पर कह रहा है 7 शेष बचे और वह सबसे छोटी संख्या। जब शेष बचने की बात करता है तो जितना शेष बचने को कहे बस उतना ही इसमें जोड़ देंगे। तो 5040 में जब 5007 जोड़ेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा 5047। तो 5047 आपको कहाँ दिख रहा है, केवल ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। 5047 आपको केवल ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 21, 25, 27 और 35 से पूरी तरह भाग लग जाए। सबसे पहले इसका लासा निकाला जाए। तो लासा निकालें किनका, 21, 25, 27 और 35। तो लासा निकालिए 21, 25, 27 और 35 का लासा। जब 21, 25, 27 और 35 का लासा निकालेंगे तो आपका आएगा 4725। लासा के बारे में आपको बहुत ही पहले से बताया जा चुका है। ठीक है, तो अब 4725 इसका लासा आएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 जोड़ दें, 3 जोड़ दें। तो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या की बात करता है तो उसका विपरीत कर दिया जाता है। तो 4725 में 3 घटा देंगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 4722। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 4722। तो देखिए यहाँ पर 3 जोड़ने की बात कह रहा था तो 3 घटा दिया गया है और यहाँ पर 7 शेष बचने की बात कर रहा था तो यहाँ पर 7 जोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसे 245 और 1029 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। 245 और 1029, 245 और 1029 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो 5 इसमें घटा देंगे। तो जब इसमें 5 घटा देंगे तो 240 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 200। जब आपने 5 घटाया तो इससे आपको मिला 240 और इसमें भी 5 घटा देंगे। जब इसमें 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर 1024। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या की जब बात करता है तो सबसे पहले दी गई संख्याओं में जो शेष बचने की बात करता है उनको घटा दिया जाता है। अगर क्या बताया बच्चों आपको, अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो दी गई संख्याओं में जो शेष बचता है उसको घटा देते हैं। तो 245 में 5 घटाएंगे तो 240 आएगा। 1029 में 5 घटाएंगे तो 1024 आएगा। अब इनका HCF मतलब मासा निकाल दिया जाए। अब इनका मासा निकालेंगे तो 240 का भाग दे देंगे किसमें, 1024 में। 240 का गुणा 4 में कराएंगे तो आएगा 960। ये हो गया 4, 12 में 6 गई 6। ठीक है, और बस 64। अब इस 64 का भाग हम लोग देंगे 240 में। 64 का भाग जब 240 में देंगे तो ये 3 बार जाएगा। ठीक,
अब इसका 3 बार जब जाएगा तो 3 का गुणा 4 में कराएंगे, 3 चौको 12, 3 18 1 19। ठीक, 10 में 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 13 13 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 13 13 में 9 घटाएंगे तो बचेगा 4। अब इस 48 में 48 का भाग अब इस 64 से करते हैं। 48 का भाग जब 64 से करेंगे तो 1 बार जाएगा, 48 से कम 48। अब 64 में 48 घटाएंगे तो बचेगा 16, 16 का भाग 48 में देंगे तो 3 बार कट जाएगा, 16 तिरका 48 कट गया पूरा। तो आपका मासा क्या आया? 16 आया। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 16 है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिल व 60 रबड़ बांटती हैं, तो उनकी कक्षा में अधिकतम विद्यार्थी हैं। श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बराबर बराबर बांटती हैं। तो अधिकतम विद्यार्थी, जहाँ पर अधिकतम की बात करें वहाँ पर तुरंत मासा, जहाँ पर अधिकतम की बात करें वहाँ पर तुरंत लासा, और जहाँ पर न्यूनतम की बात करें वहाँ पर तुरंत मासा। अब 60 का भाग 75 में देंगे तो 60 एक कम 60। अब ये बचा 15, अब 15 का भाग 60 में देंगे तो 15 चौको 60 कट गया पूरा पूरा। तो बच्चों यहाँ पर आपका मासा क्या आया? मासा यहाँ पर आपका आया 15। तो श्रीमती भाटिया क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? तो श्रीमती भाटिया की कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं। ठीक बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 7, 10, 15, 21 और 28 से भाग देने पर क्रमशः 5, 8, 13, 19 और 26 शेष बचे। यहाँ पर बच्चों आपको एक विशेष चीज़ दिख रही होगी। 7 और 5 में अंतर 2 का दिख रहा होगा, 10 और 8 में अंतर 2 का दिख रहा होगा, 15, 13 में अंतर 2 दिख रहा होगा, 21, 19 में और 28, 26, मतलब इन सभी संख्याओं में आपको केवल 2 का अंतर दिख रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको पता चली। चीज़ क्या पता चली? कि ये जो संख्याएं हैं यहाँ पर केवल 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? यहाँ पर केवल 2 का अंतर है। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले क्या करें? 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे पहले ये 7, 10, 15, 21 और 28। चलो अब 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से जब काटेंगे 7 कटेगा नहीं, 10 को काट देंगे 5, 15 कटेगा नहीं, 21 भी नहीं कटेगा बच्चों, तो यहाँ पे बचेगा 14। और फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये बचेगा 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 15, 21 और 7। अब यहाँ पर 3 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 7, ये 5, 3 5 15, 3 7 21 और फिर 7, ये हो गया 5। तो ये 7, 1 1 7 और 7, और फिर इसको 7 से काट देंगे तो हो जाएगा 1 1 1 1 1 और 1, गुणा करा दो। 7 पना 35, 35 रहा 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420। तो एलसीएम 420 आया। पर लेकिन वो कह क्या रहा है? वो कह रहा है ये 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए, वो भी छोटी से छोटी। तो 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए अगर हम इसमें 3 का गुणा करा दें, किसका गुणा करा दें? 3 का। जैसे 3 का गुणा कराओगे तो हो जाएगा 1260। क्या हो जाएगा? जब 3 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1260, और इसी में 2 घटा देंगे। क्या करेंगे? 2 घटा देंगे। तो ये आपका जवाब क्या हो जाएगा? 1258। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका? 1258। कौन सा सही है? पहला आपका 1258, ये जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। कह रहा है 2 टैंकरों में 960 लीटर और 800 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापक की अधिकतम धारिता ज्ञात करें जो प्रत्येक टैंकर के तेल को पूरा भर सके। 960 लीटर और 8 लीटर। तो देखिए जहाँ पर पूरा अधिकतम ये दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? अधिकतम। जहाँ पर अधिकतम की बात करने लगे तो वहाँ पर अभी आपको पिछले सवाल में बताया है, तुरंत आप क्या निकाल देंगे? मासा निकाल देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर निकालेंगे मासा 800 और 960 का। तो 800 का भाग बच्चों आप जब 960 में देंगे तो 800 एक कम 800 एक बार जाएगा तो यहाँ पर 800 आएगा। 960 में जब 800 घटाएंगे तो बचेगा 160, इसे 160 का भाग देंगे 800 में तो 16 बचाएँ 80। तो ये 5 बार चला जाएगा तो भी क्या आ जाएगा?
800 पूरा कट जाएगा, ये 160 आ रहा है। तो यहाँ से मासा आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मासा आपको बच्चों मिलेगा 160। तो उस टैंकर को कितने लीटर में नापा जा सकेगा, तो 160 लीटर की धारिताओं में बिल्कुल उसको मापा जा सकेगा। तो आपका जवाब कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ये आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा 3 ट्रैफिक बत्तियाँ 10, 15 और 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। 10, 15 और 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। एक साथ वे प्रातः 6-10 बजे चमकती हैं। इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेंगी। 10, 15 और 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। 10, 15 और 20 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 5, 15 और 10। फिर 2 से काटेंगे 5, 15 और 5। अब बच्चों इसको 3 से काटेंगे तो 3 से 5, 5 और ये 5, और अब इसको 5 से काटेंगे तो 1, 1, 1। तो बच्चों आप लोग समझ होंगे ये लासा निकाल दिया जी। इन प्रकार के सवालों को करने पर जहाँ पर बत्तियाँ कब एक साथ चमकेंगी, इस टाइप के सवाल पूछे जाएँ, ट्रैफिक बत्तियाँ हो गई, घंटियाँ हो गई, इस प्रकार के जब सवाल पूछे जाते हैं तो वे एक निश्चित समय बाद दोहराते हैं। तो जब वे निश्चित समय बाद दोहराते हैं तो इसके लिए आप निकालते हैं लासा। तो जब इसके लिए हमने निकाला यहाँ से बच्चों लासा निकाल दिया अपना, ठीक है। जब लासा निकालेंगे तो लासा क्या आएगा निकल के, 5 के गुणा 3 में कराए 15, 15 गुणा 2 में कराए 30, 30 गुणा 2 में कराए तो 60। तो ये जवाब क्या हुआ आपका 60 मिनट। 60 मिनट में क्या होता है, 1 घंटे होता है। 60 मिनट में 1 घंटे होता है। तो 6-10 पे चमकी थी, 1 घंटा उसी पे जोड़ दिया जाए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 7-10। तो ये प्रातः दोबारा कब बजे चमकेंगी एक साथ, तो 7-10 बजे प्रातः दोबारा एक साथ वे चमकेंगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 50 और 60 से भाग देने पर क्रमशः 8 और 4 शेष बचे। तो देखिए बड़ी से बड़ी मासा बताया आपको, तो 50 और 60 से भाग देने पर 8 और 4 शेष बचे, इसमें 8 घटा देंगे, इसमें 4, 50 में 8 घटा देंगे तो हो जाएगा 42, ठीक है। 60 में 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 56। अब 42 का भाग दे देंगे 56 में, तो 42 एक कम 42, तो ये बचा 14, 14 का भाग दे देंगे 42 में, 14 का भाग 3 में देंगे तो 14 तिरका 42। तो यहाँ से आपको मासा क्या मिला, मासा यहाँ से मिला आपको 14। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर किसी पार्ट में आपको समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमको बताइए, आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़े रहना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और बच्चों एक विशेष बात, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बहुत जल्द आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है लिंक, ठीक। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़िए हमारे साथ। वहाँ पर आपको हर संडे आपको 11 बजे 11 AM पर आपको एक टेस्ट क्विज मिलेगी, टेस्ट होगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। हर प्रश्न मैथ, रीजनिंग और हिंदी तीनों सब्जेक्ट के उसमें आपको क्वेश्चन मिला करेंगे, ठीक है बच्चों। आपको उसका रिजल्ट तुरंत 15 मिनट के अंदर में आपको उसका रिजल्ट हमारी टीम द्वारा दे दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।